क्योंकि आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस का इस्तेमाल होता है, जाली वीडियोस बनाई जाती हैं। सेलिब्रिटीज को इस चीज का सामना है कि उनकी जो है वो डीप फेक वीडियोस बन जाती हैं। डेटा चोरी होता है, फिर डेटा चोरी होने के बाद वो किस तरीके से आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो ये जो डीप फेक का मामला है, इस पर भी हम बात डिटेल में करना चाह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है रीजनल हेड पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन साइमा कुलसूम साहिबा ने। बहुत शुक्रिया साइमा साहबा। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊँगा कि फिर हम ये बात करें कि मुस्तकबिल में जो डीप फेक है वो तो एक नफ्सियाती हथियार बनता जा रहा है, हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं, बल्कि शायद ऑलरेडी बन चुका है। तो इस पे हम क्या गुफ्तगू कर सकते हैं, कैसे इससे मुकाबला कर सकते हैं, इसमें काबू कैसे पाया जा सकता है? थैंक यू सो मच समा टीवी फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक डिसाइड किया है, और ये इशू जो है ये ना सिर्फ आज का है, कल का होगा, बल्कि ये हमारे फ्यूचर का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है उसका सवाल है। और आप यकीन करें कि आज हम बैठे हुए थे, कुछ रिसर्च एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें यही टॉपिक्स थे, यही बातें कर रहे थे। हमारे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव यूज जो है एआई का वो हाईलाइट किया, तो मैं उस पर नहीं बात करूंगी। लेकिन जो आई थिंक डेंजर है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी रिगार्डिंग डीप फेक, वो काफ़ी हमारे लिए थ्रेटनिंग है और चैलेंजफुल है। होता क्या है कि जो डीप फेक है उसके थ्रू कंटेंट तो क्रिएट हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज फेक, वो झूठ है, और वो फ्यूल करता है मिस इन्फॉर्मेशन को, वो लीड करता है गलत इन्फॉर्मेशन को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके अंदर साइबर बुलिंग का, हरासमेंट का है, नॉन कंसेंशुअल जो आपकी पोर्नोग्राफी है। आई मीन एक तो वैसे ही ये अनएथिकल है। तो फिर आम शहरी साइमा साहबा किस तरह इसको डिफरेंशिएट करेगा कि ये हकीकत पे मबनी चीज है और ये फेक है? बहुत अच्छा सवाल। अगेन देखें, हमें अवेयरनेस पे काम करना है, और अवेयरनेस कैसे होगी जब आपके टीवी चैनल्स पे हम अपनी जुबान में बात कर रहे होंगे चीज़ों के बारे में। डिजिटल अब्यूज क्या है, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है, और सच जो है वो इसके पीछे हो सकता है, या सच इससे मुनफरिद भी हो सकता है, या इसके पैरेलल भी हो सकता है। और मिस इन्फॉर्मेशन पे ये नहीं यकीन करना, हमें उसके अंदर अपने ओपिनियन लीडर्स को लाना है, रिसर्चर्स को, टीचर्स को। अभी आप टीचिंग पे बात कर रहे थे, तो आप यकीन करें हमें भी ये चैलेंजेस है। हम जब ड्राफ्ट चेक करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं बेटा ये मशीन की लैंग्वेज है, ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। सो आई थिंक नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है कि इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। एंड जब साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, तो मैं आपके साथ, आपने खुद भी बीबीसी में भी देखा होगा, सुसाइडल तक ये चीज लेके गई है लोगों को। आपने साइबर बुलिंग की बात की, फिर इसके साथ साथ जो नॉन कंसेंशुअल जो हम देख रहे हैं कि वीडियोस बनाई जाती हैं, ज़रा इस पर भी बताइएगा कि फिर इसका जो नफ्सियाती एक इफ़ेक्ट है वो लोगों पर क्या पड़ता है। फिर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो सियासी हो, मजहबी हो, या कोई हम इस तरह का समाजी बयानिया हो, वो भी इंजेक्ट किया जाता है लोगों के अंदर इस डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए। तो ये नेगेटिव आई थिंक ज़्यादा है पॉजिटिव से। एक तो देखिए इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे है ना, तो पर्सनल मेंटल हेल्थ तो आपकी इफेक्ट होगी। जब पर्सनल मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी तो वो चैलेंजेस उसकी फैमिली के लिए आएंगे, बट ऑन अ कलेक्टिव लेवल, सोसाइटी के लेवल पे क्या है। अब जब हम सोसाइटी के लेवल पे देखते हैं तो इंडिविजुअल से सोसाइटल हार्म की तरफ आएगा, बट इसमें अगेन हमारा जो मोरालिटी है और जो लीगल हमारे अदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका रोल बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है कि हमें लोगों को बताना है कि सही और गलत क्या है। गलत अब डिजिटल टूल यूज करके भी गलत करोगे तो वो गलत होगा, वो ज्यादा डैमेजिंग होगा। यानी बात फिर वही आ गई ना साइमा साहबा कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। जब तक हम अवेयरनेस नहीं जो है वो पैदा करेंगे लोगों में, तब तक लोग इस चीज का शिकार होते जाएंगे और फिर शिकार भी होंगे और दूसरे लोग इस पे यकीन भी करेंगे। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डीप फेक की या फिर एआई की बात हम करें शाहजेब, आई थिंक दोनों में ही अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमें लोगों को बताने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है कि आपने डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको ये पता लग सकता है कि कौन सी वीडियो फेक है, कौन सी डीप फेक है, कौन सी जाली वीडियो है जो आपका ही डेटा इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। और अब मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ये भी हम एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि वो टूल्स कौन से हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है एआई की, डीप फेक वीडियोस की, और ये डीप फेक वीडियोस जो हैं ये अब हकीकत के बहुत करीब होती जा रही हैं। हमें ज्वाइन किया है डिजिटल राइट एक्सपर्ट हैं उसामा खिलजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें बेजाज सलीमी डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी ज्वाइन कर चुके हैं। पहले उसामा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, हम अब इस चीज़ का हल जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए। इतने हकीकत के करीब होती जा रही हैं डीप फेक वीडियोज़ जो हैं, और ये चैलेंज बहुत बढ़ गया है। तो अब ये डीप फेक वीडियोज़ को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक आम शहरी, सबसे पहले हमें ये बताइए।
जी देखें, ये बहुत मुश्किल काम हो गया डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि वो जो मस्नूई ज़हानत है उसके ज़रिए आपको इतनी असल लगने वाली वीडियोस सामने आ रही हैं कि इसमें हमें डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है कि जिस तरह आप ये शो कर रहे हैं इस तरह निसाब में भी डाला जाए और लोगों को मालूम हो कि अभी वो कोई भी जो वीडियो सोशल मीडिया या मीडिया पर भी देखें तो उस पर पूरा भरोसा ना करें, उस पर ज़रा तहकीक करें और ख़ास कर के जिस सोर्स से वो वीडियो आ रही है, जिसके बारे में वो वीडियो है, आप उसको कंसल्ट करें। क्योंकि इसके अलावा हमारे माशरे में हम देखते हैं लोगों को अभी पता भी नहीं है, ज़्यादा लोगों को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, लेकिन उनके फीड्स पे, उनके सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो लग रही हैं कि वो असली हैं। तो पहली तो आगाही की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को पता हो कि अभी ये टूल बहुत आम हो चुका है और लोग ये वीडियोस बना सकते हैं। दूसरी जानिब जब हम उसमें ऑडियो या आवाज़ की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा जो एक्सेंट है, थोड़ा जो लैग है, थोड़ी जो लैंग्वेज है वो एआई में थोड़ी असल से मुख्तलिफ होती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है हर किसी के पास ये सलाहियत नहीं है कि उनको मालूम हो कि क्या। यहाँ पर आप ये बता दें कि कोई ऐसे टूल्स हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको इंस्टॉल किया जा सकता है अपने फ़ोन में डिफरेंशिएट करने के लिए, और सेकेंडली अपनी शनाख्त को, अपनी प्राइवेसी को कैसे सेफ रखा जाए फिर? जी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग सोशल मीडिया पे सिक्योर रखें। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो उसपे आप देखें कि कौन-कौन है और कोई इस तरह तो नहीं है कि आपकी तस्वीर को लीक करके उसके गलत तौर पे इस्तेमाल कर सके। और जो टूल्स हैं वो गूगल के काफ़ी एआई डिटेक्शन टूल्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपन एआई की भी टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बड़ा विजिलेंट आपको होना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। बेहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमें याद है कि कुछ अरसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा मामला उठा था, और इसकी तरफ से मुझे ये बताएगा कि विफाक की जानिब से कोई इकदाम उठाया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इस हवाले से काम किया, जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें क्या बताया गया कि कितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं अभी तक पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान में कोई बाज़ाब्ता इसके अदाद-ओ-शुमार तो अवेलेबल नहीं है किसी इदारे की जानिब से, लेकिन रोज़मर्रा में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बिलखसूस जो सेलिब्रिटीज़ हैं और पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो जो डीप फेक वीडियोज़ हैं उनका निशाना बनते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, बल्कि जो हम देखते हैं कि इंटरनेट पे गलत मालूमात की फराहमी के लिए भी इस तरह की जो डीप फेक वीडियोज़ हैं उनका सहारा लिया जाता है। बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को क्रिटिसाइज़ करने के लिए अब मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि सॉन्ग्स जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, डीप फेक बयानिया भी बनाया जाता है बेहजाद साहब। तो हुकूमत, जी बिल्कुल, सियासी बयानिया भी बनाया जाता है, और इस हवाले से अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसी तरह की एक डीप फेक वीडियो का निशाना बनी है, और उसके हवाले से भी अभी मामला जो है वो अभी ज़ेरे तफ्तीश है और ट्रायल में है। लेकिन मसला ये है कि वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर इस हवाले से सख्त कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक वफाक में हम देखते हैं कि भी है ना, क्योंकि अब लोग इसका बहुत ज़्यादा निशाना बनना शुरू हो गए। बेहजाद साहब साथ रहेगा, मोहम्मदा मुताहिर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर नफ्सियात हैं, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डीप न्यूज़, डीप वीडियो, डीप फेक वीडियोस, डीप फेक न्यूज़, एआई जनरेटेड चीज़ें लोगों को मेंटली कितना प्रेशराइज करना शुरू कर दिया इन चीज़ों ने, कितना फेडअप हो जाते हैं लोग इस तरह की चीज़ें देख के सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स के या वैसे नॉर्मल लोगों के कि इन डीप फेक या एआई जनरेटेड वीडियोस की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइड अटेम्प्ट्स करना, क्योंकि इस तरह के साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट जो है इट लीड्स टू, आप कह लें, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और फिर इस तरह के केसेस जनरेट होते हैं जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी लोग करते हैं या फिर सुसाइडल आइडिएशन उनके अंदर आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियोस वायरल होती हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि उसका तो एक बड़ा मनफी असर होता है जहन पर, उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है?
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो मॉनिटरिंग होनी जरूरी है बहुत ज्यादा, और फिर हर चीज अपनी जो हम ओवर एक्सपोजर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे या एआई पे, आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके सारे डाटा की। तो आई थिंक सो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, डाटा प्राइवेसी को देखने के लिए आपने इस तरह के मतलब मैकेनिज्म इख्तियार करने के जिससे आपके कंट्रोल हो, प्राइवेसी कंट्रोल हो। सही। अच्छा मोहम्मद साहब, एक और बात मुझे समझाएगा। देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको ज्यादा पहचान नहीं होती कि ये डीप फेक वीडियो है या ये एआई जनरेटेड चीज है, उनका भी तो उनको एक मेंटली प्रेशर रहता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, इससे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है कि लोग आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिंदगियों को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, चीजों को। वो कितना प्रेशराइज या वो कितना आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, इससे बचने का तरीका क्या है? जी, अच्छा, अगेन वही चीज़ है कि उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकें कि रियलिटी बेस्ड चीज़ें क्या हैं, रियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं। नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज रियल, राइट? सो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्पेशली आर यंग जनरेशन। सो हमें उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सिस्टम में आप कह लें कि चेंज की ज़रूरत है कि ये एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के। नहीं तो आपके पास जो आपने कहा ना कि कंप्लेंट्स आती हैं, ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, वो किस एज ब्रैकेट के होते हैं? यंग जनरेशन, लड़कों की ज्यादा तादाद है, लड़कियों की ज्यादा तादाद है, बच्चे, क्योंकि बच्चों के हाथ में भी आजकल मोबाइल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और जाहिर सी बात है कि यंग एज में आपको इतना ज्यादा सही और गलत का नहीं पता होता, आप डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। सो हमारे पास जो एज ब्रैकेट आता है वो 15 टू 25, इस दौरानिए में जो ब्रैकेट हमारा आता है वो ज्यादातर इन चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं या बहुत ज्यादा इन चीजों को फॉलो करते हैं। अच्छा, हुकूमत और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या इकदाम उठाने चाहिए इस चीज़ को रोकने में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बेजाद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो इन डीप फेक वीडियोस की वजह से, डीप फेक कंटेंट की वजह से बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इंपर्सनेट करते हैं लोग दूसरों को और उनका डाटा चोरी करते हैं, उनके रिश्तेदारों से पैसे ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं ऑनलाइन और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसके तहत जो साइबर क्राइम्स हैं उनकी तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और उस चैलेंज से निपटना जो है वो कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान में ना तो कोई वाज़ेह मैकेनिज़्म मौजूद है और ना ही कोई ठोस कवानीन मौजूद है। मैं जैसा पहले बता रहा था कि पीका एक्ट के तहत अभी तक कार्रवाई की जाती है कि जो इंटरनेट पर कोई फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उसी के तहत डीप फेक वीडियोस की भी सजा दी जाती है और दीगर जो मामलात हैं। हमने अभी देखा कि हाल ही में जो इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में जरूरत है। वक्त की थोड़ी सी कमी है। मोहम्मद साहिबा, आपसे लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी, हमारे प्लेटफॉर्म से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली पेरेंट्स को कि वो बच्चों पे कितनी नजर रखें और जो बड़े हैं उनके लिए क्या पैगाम है? जी अच्छा, मैं बिल्कुल इसमें ये लोगों को पैगाम देना चाहूंगी कि आपके जो बच्चे हैं घर में, जब वो इस तरह के ऐप्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए और उसमें बच्चों को जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए। जितना ये चीज़ें आप कह लें कि फ़ायदेमंद हैं, उतना ही इनके जो है रिस्क भी इसके पीछे छुपे होते हैं। सो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ये एजुकेशन जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनमें भी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बेजाद साहब भी कह रहे हैं कि कोई रोकथाम के लिए मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस हवाले से इकदाम उठाए कि फेक वीडियोज़ को, डाटा चोरी को रोका जा सके और इससे भी साइबर क्राइम में बहुत बड़ी कमी आएगी, फाइनेंशियल क्राइम में बहुत बड़ी कमी आएगी। ये इकदाम उठाना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने यही कोशिश की कि हम ये समझ सकें कि जो डीप फेक वीडियोज़ हैं और जो डाटा चोरी हो रहा है उसको कैसे उसमें कमी लाई जा सकती है, हम एटलीस्ट मोहतात रहें इस हवाले से।